टारगेट विद के शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आपके यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आपका टीचर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उसमें से जो प्रमुख आंदोलन है, जो हिंदू सुधार आंदोलन थे, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। इस टॉपिक से सारे कॉन्टेक्ट या कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर कर देंगे। तो ये ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय, आज ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे बढ़िया से और हर चीज़ जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेंगे। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके अलावा नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, इसके अलावा बहुत सारी इनकी उपाधियां दी गई थी और इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। इनका जन्म जो है 22 मई, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। बंगाल के हुगली जिले में हुआ था और हुगली जिले के राधा नगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, पिता जो थे इनके रमाकांत, ये बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इनके पिता जिस बंगाल के नवाब के यहाँ काम करते थे, वहीं से राजा राम मोहन राय को राम मोहन राय को बंगाल के नवाब द्वारा, जहाँ पे इनके पिताजी रमाकांत नौकरी कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, वहीं से राया की उपाधि मिलती है इनको। इनकी शिक्षा जो हुई थी, इनकी शिक्षा दीक्षा जो है पटना और वाराणसी में हुई थी। पटना और वाराणसी में हुई थी और इन्हें जो है बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे आप अंग्रेजी, इसके अलावा फ्रांसीसी, लैटिन, इसके अलावा अरबी, फारसी, संस्कृत, ये सभी सहित पूरे 12 भाषाओं का इनको ज्ञान था। राजा राम मोहन राय को 12 भाषाओं का ज्ञान था। जब ये 16 वर्ष के थे तब भी इनकी जो है आस्था मूर्ति पूजा में
नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में इन्होंने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तोहफात तोहफात उल मुआहिदीन मुआहिदीन। ये फारसी भाषा की पुस्तक है इनकी। ये फारसी में लिखी गई थी 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। यानी इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे तो एकेश्वर वादियों का उपहार। उपहार कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है तो गिफ्ट टू मोनोथेसिस थेसिस्ट नामक पुस्तक में इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का खंडन किया था। इसी पूजा में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। और कई वर्ष जो है ये इधर उधर घूमते रहे और फिर नेपाल भी गए, जहां पे इन्होंने बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। 1803 में जब रमाकांत, इनके पिताजी रमाकांत राय की मृत्यु होती है तो वहां पे कंपनी में जॉन डिग्बी के ये दीवान बने 1803 ईस्वी में। और 1814 ईस्वी तक इस पद पर वो कार्य करते रहे। 1814 ईस्वी में ही 1814 में ही इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इसमें जो है द्वारिका नाथ टैगोर भी शामिल थे। द्वारिका नाथ टैगोर भी इसमें शामिल थे। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था इन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने 1820 ईस्वी में बाइबिल के आधार पर एक किताब लिखी थी। इसका नाम था, इसको पूछता भी है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये बाइबिल के आधार पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक जब इन्होंने लिखा था तो इसी समय इनको ईसाई बनने का पूरा प्रयास इनके मित्रों ने किया था। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो होता है 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयासों से लंदन में होता है। लंदन में इसका प्रकाशन जॉन डिग्बी के प्रयासों से होता है। और इसके अलावा 1821 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना भी की थी। इसके अलावा जब यूनिटेरियन चर्च से जब ये प्रार्थना करके लौट रहे थे तो ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ने एक पृथक पूजा स्थल जो न हिंदू हो और न ईसाई हो की स्थापना आपस में चर्चा की थी इसके संबंध में। और इसी संदर्भ में इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसे शुरुआत में ब्रह्म सभा भी कहा गया। शुरुआत में ब्रह्म समाज भी सभा कहा गया, मगर बाद में ये
ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ब्रह्म समाज का जो पूरी तरह से भारतीय स्वरूप था, और इसमें अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी इसे कहा गया, अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा गया। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की रूढ़ियों, अंधविश्वासों से मुक्त करके नया रूप प्रदान करना। इस संस्था द्वारा मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, अवतारवाद का, बहुदेववाद का, पुरोहितवाद का खंडन किया गया और ईश्वर की एकता पर बल दिया गया। ईश्वर की एकता पर बल दिया गया। इन्हें आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास था राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय ने केवल धर्म सुधार ही नहीं किया था, बल्कि इसके अंतर्गत सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा पर भी इन्होंने जमकर प्रभाव किया था। अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार दिलाने का पूरा प्रयत्न किया था इन्होंने। और इसके अलावा जो एक डच था, जिसका नाम था डेविड हेयर, डेविड हेयर की सहायता से 1817 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर की सहायता से, जो डच था, उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में, और यही बाद में 1825 ईस्वी में इसी का नाम वेदांत कॉलेज हो गया। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की अलग से स्थापना की थी। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज से। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। 1821 ईस्वी में इन्होंने बंगाली में संवाद कौमुदी लिखी। संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चाँद, ये दोनों ही बंगाली में थी, बंगाली भाषा में लिखी गई थी। इसका प्रकाशन किया 1821 ईस्वी में, और 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार प्रकाशित किया 1822 ईस्वी में। और अंग्रेजी में जो है ब्रह्म निकल, इसके अलावा ब्रह्म निकल मैगजीन, ये इंग्लिश में इन्होंने प्रकाशित करवाया। इसके साथ ही बंगला व्याकरण का भी संकलन किया। हिंदू उत्तराधिकार नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया था। हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी इनका जो बंगाली में जो इन्होंने लिखा था, उसमें इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और सती प्रथा के विरोधी होने का एक रीजन ये भी है कि जब 1811 ईस्वी में इनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु पर जबरन जो है उनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा था, और इसी से दुखी होकर के इन्होंने सती प्रथा को बंद कराने का पूरा प्रयास किया। और 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा कानून बना करके सती प्रथा को बंद कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, इसमें राजा राम मोहन राय का पूरा सपोर्ट था। उन्होंने पूरा इसका विरोध किया था सती प्रथा का। तो
इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी आंदोलन दिया, योगदान दिया, इसलिए राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता था। और इसके अलावा इन्होंने जो है इनकी मृत्यु जो होती है आपकी, ये 1800, इनकी मृत्यु जो होती है 1833 ईस्वी में होती है। और ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में इसको पूछता भी है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक बात और, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। और क्यों गए थे? तो भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेज सरकार के सामने रखा कि जो अपर्याप्त पेंशन के संदर्भ में था। और जब 1831 में ये गए थे, 1831 में ये अकबर द्वितीय की पेंशन संबंधी मैटर को लेकर के गए थे, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। क्या दी थी? राजा की उपाधि दी थी। और उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ था, उसी के दरबार में भेजा था इन्होंने, विलियम चतुर्थ के दरबार में। और 27 सितंबर, ये डेट भी याद कर लीजिएगा, 27 सितंबर 1833 को मस्तिष्क ज्वर के कारण ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने अपनी मृत्यु के बाद अपने दो शिष्य महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश को ब्रह्म समाज का संचालक नियुक्त किया था। और अगले 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज का इन्होंने संचालन किया। आगे ब्रह्म समाज जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसका नेतृत्व जो है द्वारिकानाथ टैगोर संभाल लेते हैं। ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है, ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह थे यानी दादा थे। और इसके अलावा रामचंद्र विद्यावागीश ने भी संभाला था। द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की कमान संभाली। और इसके अलावा इस ब्रह्म समाज को वो आगे ले गए। आगे इसके 1839 में 1839 ईस्वी में ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई। और इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन बंगाली भाषा में 1839 में करना शुरू किया गया था। और यह ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, तत्वबोधिनी पत्रिका जो थी ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। इसके अन्य संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, राजनारायण बोस और राजेंद्र लाल मित्र थे। इसके अलावा 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी स्कूल भी खोला गया। तत्वबोधिनी स्कूल भी खोला गया और इसके मुख्य सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र चक्रवर्ती और अक्षय कुमार दत्त इस स्कूल के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे।
इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया था और ब्रह्म समाज नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन भी पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना का आरंभ किया था। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने जो है ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की गई इनको टैगोर द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, और आचार्य नियुक्त किए गए। और स्वयं जो है देवेंद्रनाथ टैगोर इनको नियुक्त करके अपने पहाड़ियों की तरफ चले गए। केशव चंद्र सेन के समय ब्रह्म समाज का विस्तार बहुत हुआ और इसकी शाखाएं बंगाल, इसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंबई और मद्रास में खोली गई। 1865 ईस्वी तक केवल बंगाल में ही इसकी 65 शाखाएं थीं ब्रह्म समाज की। और केशव चंद्र सेन ने, जो कि जॉन दी बैप्टिस्ट और ईसा मसीह सेंट पॉल के जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इन्होंने ब्रह्म सभा में ईसाई, मुस्लिम और पारसी आदि की धर्म पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा इनके कारण ही। और जब 1865 में देवेंद्रनाथ सेन का टकराव हुआ तो केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटना पड़ा और ब्रह्म समाज में पहली फूट जो है 1865 ईस्वी में पड़ गई। और ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर का था वो ब्रह्म समाज कहलाया, और जो केशव चंद्र सेन का इनका जो ब्रह्म समाज कहलाया आदि ब्रह्म समाज कहलाया। जो बाद में 1867 ईस्वी में 1867 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म समाज जो हिंदू धर्म का ही अंग था और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज अपने को सभी धर्मों को समान मानते थे। 1870 में जब केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए और 6 महीने का प्रवास वहां उन्होंने किया तो 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम दैनिक का इन्होंने संपादन किया और मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ। 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट ये पारित हुआ, जिसके द्वारा बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित किया गया। परंतु इन्होंने खुद ही इसका उल्लंघन किया और अपनी छोटी पुत्री, कम उम्र की लड़की, अल्प आयु की पुत्री का विवाह कूच विवाह के राजा से कर दिया, जिनसे ये उस एक्ट का इन्होंने खुद ही विरोध यानी उल्लंघन कर दिया और दोबारा से इस ब्रह्म समाज का फिर से विघटन हो गया। और युवा सदस्य आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष थे और शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इसके सदस्य थे। इसके अलावा साधारण ब्रह्म समाज ने भी शिक्षा का प्रसार करने के लिए तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, भारत, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू तथा प्रवेश नामक पत्रिकाओं का प्रयास अध्ययन प्रकाशन किया।
जब 1884 ईस्वी में केशव चंद्र की मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु पर मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। तो इसके अलावा ये सब सारी चीजें ब्रह्म समाज से संबंधित थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना आपने देख ही लिया कब हुई थी, क्या हुआ था। ये सारी चीजें मैंने पूरा बताया आपको। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं इनसे संबंधित। सती प्रथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य या अभिलेखीय साक्ष्य कह सकते हैं 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसमें मित्र गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। भारत में इस प्रथा पर प्रतिबंध सर्वप्रथम कश्मीर के शासक सिकंदर ने 15वीं शताब्दी में अकबर ने और पेशवाओं ने अपने शासनकाल में लगाया। इसके अलावा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने कार्यकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और फ्रांसीसियों ने भी चंद्रनगर में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। आधुनिक काल में जो कार्नवालिस थे, मिंटो थे, हेस्टिंग्स थे, इन्होंने भी पूरा प्रयास किया था सती प्रथा को रोकने का। और राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी के माध्यम से इस पे पूरा जोरदार प्रहार किया था और सरकार से इस प्रथा को 8 नवंबर 1829 को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिस ने सती प्रथा को अपना प्रस्ताव परिषद में रखा था। और 4 दिसंबर 1829 को ये सती प्रथा जो है 4 दिसंबर 1829 को एक नियम 17 के अनुसार यह जो है सती प्रथा को बंद कर दिया गया। शुरुआत में यह बंगाल प्रांत में लागू हुई थी और उसके बाद 1830 ईस्वी में यह बम्बई और मद्रास में लागू कर दी गई। बम्बई और मद्रास में भी इसको लागू कर दिया गया और धीरे धीरे यह प्रथा भी समाप्त हो गई। तो ये सती प्रथा के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाल विवाह के संदर्भ में देख लेंगे। तो बाल विवाह के संदर्भ में बाल विवाह को रोकने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण प्रयास किया था। 1860 ईस्वी में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष की गई थी। और इसके अलावा बाल विवाह रोकने के प्रमुख जो इम्पोर्टेंट अधिनियम थे 1872 का नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट, ये 1872 ईस्वी में इस अधिनियम को लाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान केशव चंद्र सेन का है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु की लड़की, 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना अवैध था। और इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा को भी अवैध घोषित किया गया। परंतु यह नियम जो है हिंदू मुस्लिम तथा अन्य धर्म पर लागू नहीं होता था, जिस कारण इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1891 में एक अधिनियम और आया और पारसी सुधारक थे जिन्होंने सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु
अधिनियम, ये मालावारी बी एम मालावारी द्वारा पारित किया गया था, पारसी सुधारक थे, जिसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष की गई लड़की के लिए, और जबकि इस प्रथा का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था और कहा था कि यह भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप है। इसके अलावा इरविन महोदय आते हैं और इन्होंने तृतीय अधिनियम शारदा अधिनियम 1929, शारदा एक्ट 1929 को पारित किया, जिसमें लड़के की विवाह की उम्र जो है 14 वर्ष रखी गई लड़की की, और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की है, 18 वर्ष लड़के को। और इस अधिनियम को पारित कराने का विशेष प्रयास जो है डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया था, जिससे इसका नाम शारदा एक्ट पड़ गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, और इसके अलावा और भी देखेंगे। धर्म समाज का भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन का दूसरा जो टॉपिक है वेद समाज या प्रार्थना समाज। वेद समाज, वेद समाज और प्रार्थना समाज। सबसे पहले वेद समाज देखेंगे तो केशव चंद्र सेन के द्वारा वेद समाज की स्थापना जो होती है मद्रास में, केशव चंद्र सेन का प्रयास था, और मद्रास में इसकी स्थापना जो है केसरी धरालू नायडू द्वारा 1864 ईस्वी में की गई, और इसमें राजगोपाल चार्लू, विश्वनाथ मुदालियर इसके प्रमुख सदस्य थे। 1871 में वेद समाज को, इसके अलावा 1871 ईस्वी में वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा वेद समाज को। और इसके अलावा जब ये केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां पे 1867 ईस्वी में बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 ईस्वी में। और इनके सहयोगियों में महादेव गोविंद रानडे प्रमुख थे। इसके अलावा एन.जी. चंद्रावरकर, जी. भंडारकर अन्य प्रमुख सहयोगी थे। 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की भी स्थापना की थी। 1871 में रानाडे महोदय ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। प्रार्थना समाज में जो थे दलित, अछूत या पिछड़ी जाति को से संबंधित
सुधार करने के लिए दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ दक्कन संघ का गठन किया गया था। और पंजाब में भी प्रार्थना समाज के विचारों को दयाल सिंह ने फैलाया। इसके अलावा 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय, ये डीडी कर्वे, धोंदू केशव कर्वे ने स्थापना की थी इसकी। इसके अलावा भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बात और जान लें, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। और 1899 में तमाम तरह की समस्याओं को इन्होंने विस्तारित किया, उसमें सुधार किए। प्रार्थना समाज का जो विस्तार था दक्षिण भारत में वीरेंद्र लिंगम पंटोलू और पंजाब में दयाल सिंह, पश्चिम भारत में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। 1901 में जब रानाडे की मृत्यु होती है तो उन्होंने अपनी पुस्तक एक आस्तिक की धर्म में आस्था में व्यक्त किया था आस्तिकता संबंधी विचार, जो अपने आस्तिकता संबंधी विचार थे। और रानाडे जो है एक इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब आर्य समाज के बारे में देख लेंगे। आर्य समाज, इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म दयानंद सरस्वती, इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत में टंकारा जिला राजकोट नामक स्थान पे एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत में टंकारा जिला राजकोट था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। और एक बार शिवरात्रि पर्व पर इन्होंने शिवलिंग को एक चूहे पर खाद्य सामग्री ले आते हुए देखा और उन्होंने लगा कि भगवान अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो अन्य की कैसे करेंगे। और उन्होंने 1845 ईस्वी में 21 वर्ष की उम्र में अपना घर द्वार छोड़ दिया और 1848 ईस्वी में उनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई, जहां इन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और दंड धारण किया। और दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही इन्हें दयानंद सरस्वती
नाम दिया। स्वामी पूर्णानंद ने ही 1861 ईस्वी में ये मथुरा पहुंचे और उनकी मुलाकात विरजानंद स्वामी से हुई, जहां पे दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वेदों को भारत का आधार स्तंभ भी बताया। ये पहले ऐसे हिंदू धर्म सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई। इन्होंने 1867 ईस्वी में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 1867 में हरिद्वार में इन्होंने पाखंड खंडनी पुस्तक पताका पाखंड खंडनी पताका फहराई। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में मुख्यालय बंबई से लाहौर चला गया। विशेषकर उत्तर भारत के पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन बहुत ही लोकप्रिय था। इनको स्वामीनाथन दयानंद सरस्वती को भारत का हिंदू लूथर किंग कहा गया। हिंदू लूथर किंग कहा गया। इनकी शिक्षाओं को जो है इनकी मृत्यु के बाद अरविंद घोष ने अपनाया और उन्होंने कहा पुनः वेदों की ओर चलें, पुनः वेदों की ओर चले, न कि वैदिक काल की ओर। यह अरविंद घोष ने कहा है। और सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है और इन्होंने स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्र का भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका नामक पुस्तक भी लिखी। इसके अलावा आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में पंडित रमाबाई ने किया था और आर्य समाज के अंतर्गत जो है इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 28 नियम बनाए थे। 1872 में जब इनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से होती है तो इन्होंने 1874 में जो पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने हिंदी भाषा में लिखी थी। और इनकी एक और पुस्तक का नाम अद्वैत मत का खंडन है और पंच महावज्ञ विधि। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था जिससे हिंदू धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म चले गए थे वो वापस अपने हिंदू धर्म में आ सकते हैं। 1882 में इन्होंने गौरक्षणी समिति भी बनाई थी। इसके बाद हिंदी को राष्ट्रवाद का भाषा का दर्जा दिया, इस पे विशेष बल दिया था उन्होंने। कुछ विरोधियों द्वारा कांच पीस करके
इसके पिला देने के कारण 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनका देहावसान हो गया। अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे हिंदू धर्म के संबंध में काम किया। सत्यार्थ प्रकाश में 1883 के संस्करण में इन्होंने लिखा कि कोई कितना भी कहे परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। विदेशी राज्य चाहे जितना भी अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता है। इनोवेसेंट इन्होंने लिखा, इनोवेसेंट ने इनके बारे में लिखा कि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के लिए का नारा लगाया। 1907 ईस्वी में लंदन टाइम की ओर से वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा था। चिरोल के आक्षेपों का उत्तर लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में दिया। और 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना जो है पंडित रमाबाई द्वारा की गई। 1889 में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन, निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की गई थी। तो अब थोड़ा सा जान लेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से हुई थी, जिनको नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना गया है। 1 मई 1897 ईस्वी को कलकत्ता के बारानगर में रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। बाद में इसे बेलूर इस मिशन का मुख्यालय बन गया। और इससे यह जो है वेदांत दर्शन इसका आधार रहा था, इस मिशन के सिद्धांतों का। स्वामी विवेकानंद की गुरु रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चंद्र चट्टोपाध्याय था। वो कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे और दक्षिणेश्वर संत के नाम से विख्यात थे। इन पर भैरवी और तोतापुरी जैसे शब्दों का प्रभाव था। और ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात्कार इन्होंने किया था। इस्लाम और ईसाई धर्म के संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। धर्म की एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। विवेकानंद का जन्म जो 12 फरवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ था। और 1880 में रामकृष्ण परमहंस सिंह के प्रथम भेंट होती है और शिष्य बनते हैं। 1891 में इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की और तब इनको गरीबी और भुखमरी का अनुभव हुआ। और राजस्थान में खेतड़ी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत सिंह द्वारा या उन्हीं के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। और इन्हीं के खर्च पर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व सम्मेलन में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। और उन्होंने 11 सितंबर 1893 को जो अपना ओजस्वी भाषण दिया था और प्रसिद्ध हो गए थे। इनके भाषण के संदर्भ में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजने के बाद कितनी मूर्खतापूर्ण है। इसे तूफानी भाषण करने वाला साधु भी कहा गया। इन्होंने यह भविष्यवाणी की कि आने वाले समय विश्व का सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा। इसकी शुरुआत रूस चीन से होगी। विवेकानंद 3 वर्ष तक शिकागो में रहे थे। 3 वर्ष तक रहे थे। और इस दौरान 1896 में
फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। विवेकानंद ने पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की यात्रा की। 4 वर्ष विदेशों में भ्रमण करने के बाद वापस लौटे और 1897 में फिर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। इसके अलावा इसका दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती नामक स्थान में बनाया गया। 1899 में वापस ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका फिर से जाते हैं और 1900 में पेरिस में द्वितीय धर्म सम्मेलन होता है, जिसका शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। और 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो जाती है। 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है कलकत्ता में। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि जहां तक बंगाल का संबंध है, इस विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। वहीं इंडियन अर्नेस्ट ने लिखा कि लेखक शिरोल ने लिखा कि वह प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र के होने के उनके नवजात हक के लिए विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त है। विवेकानंद ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ, इनकी पुस्तक का नाम है मैं समाजवादी हूँ, के माध्यम से सवर्ण वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करके निम्न वर्ग के साथ मिलकर जीने का आह्वान किया था। आयरिश मूल की महिला मार्गरेट नोबेल, जिन्हें सिस्टर नविता के नाम से जाना जाता था, विवेकानंद की शिष्या बनी और इसके अलावा विवेकानंद ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको सृजन की प्रतिमा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि विवेकानंद ने बुद्ध का हृदय शंकराचार्य की बुद्धि थी तथा वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। रामकृष्ण परमहंस का विवाह शारदा मणि मुखोपाध्याय के साथ 5 वर्ष की अल्पायु में हुआ था। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में लेकर मिला लेती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और स्वामी विवेकानंद ने 2 पत्रिकाओं में अपने विचारों को प्रकाशित किया था, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में। राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग, यह स्वामी विवेकानंद के समाज और धर्म समाज की सुधारक की पुस्तक है। भारत भारतीयों के लिए है, ये तो आर्य समाज आपने बताया, मैंने भी। विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने बंबई से ये पेनिनसुलर नामक जहाज से गए थे तथा उन्हें मिसेज हॉल में ठहराया गया था। नहीं, इसको मिसेज हॉल में नहीं, बल्कि मिसेज हॉल महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। एक महिला थी मिसेज हॉल, इन्हीं के प्रयासों से इनको जो प्रथम धर्म संसद आयोजित की गई थी उसमें इनको भाग मिला, प्रवेश प्राप्त हुआ था। अब देख लेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में
मैडम HP ब्लावत्स्की द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। न्यूयॉर्क में की गई थी, जो एक रूसी महिला थी। बाद में अंग्रेजी सेना कर्नल MS अलकाट भी इससे मिल गए थे। MS अलकाट 1889 में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई आ गया। 1879 में न्यूयॉर्क से मुंबई इसका कार्यालय आ गया। 1872 ईस्वी में अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इन्होंने मद्रास में के समीप अडयार नामक जगह पर, इसके बाद बेंगलोर, बम्बई, सूरत, लुधियाना में इसकी संप्रदाय स्थापित हुई। हिंदू धर्म के पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास था और सांख्य वेदांत वेदों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट ने, जो कि एक आयरिश महिला थी, इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सभा की। एनी बेसेंट ने ईश्वर के एकता, विश्व बंधुत्व, देव व आत्मा की अमरता, कर्म सिद्धांत की अपनी धार्मिक शिक्षा केंद्र बनाया और धीरे धीरे ये हिंदू हो गए थे। बनारस में इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। इसके बाद आगे का जो आंदोलन है यंग बंग आंदोलन, और इस आंदोलन के संस्थापक जो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। 1828 में इसको स्थापित किया गया था, इस यंग बंगाल आंदोलन को चलाने का। इसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, इसके लिए आवाज उठाना था। डेरोजियो फ्रांस की महान क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने अपने शिष्यों से स्वतंत्र रूप से विवेक से सोचने, मुक्ति, स्वतंत्रता से प्रेम करने और सत्य की पूजा करने का पाठ पढ़ाया था। इन्होंने समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संचालन किया था। और 1834 में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई, जहां पर यंग बंगाल की तर्ज पर यंग बॉम्बे की स्थापना हुई। यंग बॉम्बे 1834 में एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा। 1831 ईस्वी में इन्हें कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाता है और इनके प्रमुख शिष्य कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल मिश्र, महेश चंद्र घोष, हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। वे आधुनिक भव्यता के जन्मदाता बंगाल की, और इसके अलावा इनकी मृत्यु हैजे से होती है। पश्चिम भारत के सर्वप्रथम समाज सुधारक महाराष्ट्र में जो थे गोपाल हर देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था, ये जज भी थे और 1880 में जनरल उनके परिषद सदस्य भी थे। इन्होंने कहा था कि कोई धर्म अपने सुधार की आज्ञा ना तो बस आज्ञा नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए। इन्होंने मराठी मासिक पत्रिका लोकहितवादी का समर्थन किया, जिससे इनका नाम लोकहितवादी पड़ गया।
इसके अलावा हिंदू प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, तमाम तरह की पत्रिकाओं का संपादन किया था इन्होंने। परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और 3 सहयोगियों द्वारा दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, जाम्बेकर शास्त्री के साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना बी.डी. सावरकर ने महाराष्ट्र में 1907 में की थी और हिंदू सभा का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम लीग का विरोध करना था। और इसी सभा में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय हिंदू सभा का गठन किया गया था। मुनीम चंद्र नंदी प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय। दूसरे अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वी.डी. सावरकर, भाई परमानंद, वी.एस. मंजे, एस.जी. सरडी, स्वामी श्रद्धानंद हिंदू महासभा का नेतृत्व किया था इन्होंने। स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू महासभा के नेतृत्व सिद्धू आंदोलन चलाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म से अलग हो गए परिवार फिर वापस हिंदू धर्म में आ सकते थे। भारत की स्वतंत्रता, हिंदुस्तान की रक्षा के कार्य में हिंदू महासभा के योगदान को कहीं भुलाया नहीं जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा नरबली प्रथा को भी लॉर्ड हार्डिंग जो इसको खत्म कर दिया गया था और इन्होंने कैंपबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। 1844-45 में इसको खत्म कर दिया गया था। 1843 में लॉर्ड एल्डनबरो के काल में एक्ट भी के तहत दास्ता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थे। अभी आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।